औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिस्ट्री के मतलब। आज हमारा जो यूनिट है यूनिट नंबर 7 है और इस यूनिट का जो पहला टॉपिक है एसिड और बेस के हवाले से आज हम उस एसिड्स और बेस की जो है बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो है हम डिफाइन करेंगे या आइडेंटिफाई करेंगे कि एसिड जो है वो बेसिकली क्या होता है। फिर इसके बाद जो है हम जो बेस है बेसिस की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम एसिड को डिफाइन करते हैं कि एसिड जो है एसिड्स क्या है। थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देता है एसिड्स के हवाले से। डियर स्टूडेंट, ये जो एसिड्स है, एसिड्स की अगर हम बात करें तो एसिड से इंसान जो है सदियों से जो है इससे वाकिफ है, फैमिलियर। ठीक है, आज से नहीं, ऐसा नहीं है कि हम जो है एसिड्स को आज जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि हम एसिड्स के मतलब सदियों से वाकिफ हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ह्यूमंस आर फैमिलियर्स। ठीक है, इंसान जो है ह्यूमंस आर फैमिलियर फॉर सेंचुरीज सेंचुरीज कि इंसान जो है वो एसिड से आज से वाकिफ नहीं है बल्कि सदियों से वाकिफ है। कैसे वाकिफ है? मिसाल के तौर पर हम लोग जो है दही का इस्तेमाल आज से नहीं कर रहे, इंसान सदियों से दही को इस्तेमाल करता आ रहा है। तो ये जो दही है इसे हम कहते हैं कर्ड। आपकी बुक्स में लिखेगा, आप कर्ड लिखेगा एग्जाम्पल के तौर पर। कर्ड, कर्ड कहते हैं दही को। तो ये इंसान सदियों से इस्तेमाल करता आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा टर्मरिक, ठीक है, टर्मरिक, आलू इमली, ये हम लोग सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अच्छा, इस तरह इसके अलावा लेमन। तो ये जो सारी चीजें हैं, लेमन है, इमली है, ठीक है, दही है, कर्ड है, तो ये वो तमाम चीजें हैं जिससे जो है ह्यूमन जो वो फैमिलियर है, वाकिफ है। आज से नहीं बल्कि सेंचुरीज, कई सदियों पीछे से भी इस चीज को वो जानता है, इसको शिनाख्त कर चुका है। अब एसिड्स को हम एसिड्स कब कहेंगे? कुछ बुनियादी पॉइंट्स हैं। अच्छा, कैसे? देखो, जब हम किसी मार्केट में जाते हैं, कोई चीज़ ले रहे हैं, तो सबसे पहले हमें एड्रेस का पता होना चाहिए। या बाज़ का कोई हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अपना मुकम्मल जो है एड्रेस देते हैं कि स्ट्रीट नंबर ये है, मकान नंबर ये है, फ़लाँ रोड है, फ़लाँ सिटी है, डिस्ट्रिक्ट ये है। उसके बाद जो है कंप्लीट पता मिलता है। इसी तरह जो एसिड्स है, आपको 8-10 सॉल्यूशन दिए जाएंगे बीकर के अंदर। आप सपोज करें कि हमने आपको 10 बीकर के अंदर जो है सॉल्यूशन दिए हुए, हमने ये नहीं बताया कि ये एसिड है या बेस है, लेकिन हम आपको सिखा रहे हैं कि एसिड की खुसूसियत क्या होगी। तो आप उस चीज़ को उन 10 बीकर के अंदर जो सॉल्यूशन पड़ा हुआ आप लोगों ने बताना कि वो एसिड है या बेस है। लेकिन बुनियाद क्या बनानी है आप लोगों ने, जो हम यहाँ पर जो है पॉइंट्स आपको बताएंगे उन चीज़ों को रखकर। सबसे पहले जो एसिड्स का जो आइडेंटिफिकेशन है, शनाख्त है, पॉइंट्स है, वो है इसका टेस्ट। कि अगर हम लोग एसिड्स के टेस्ट की बात करें, जायका, डियर स्टूडेंट, एसिड्स का जो टेस्ट होता है, जायका होता है। जैसा लेमन, लेमन का जायका क्या होगा? तुर्श, खट्टा सा। ठीक है, आलू इमली कैसी होती है? खट्टी सी होती है, तुर्श जायका आता है। इंग्लिश में कहते हैं सोर, सोर टेस्ट होगा इसका। अच्छा, इसी तरह दही खट्टी सी होती है। तो जो एसिड होगा, जो चीज एसिड होती है उसका जो टेस्ट होता है वो क्या होता है? सोर, खट्टा जायका होता है। इसको हम लिख भी देते हैं आगे। तुर्श, तुर्श कहते हैं खट्टे, तुर्श या खट्टा,
खट्टा सा जायका आएगा। एक तो ये निशानी है एसिड्स की कि जब हम उसको खाएंगे, चखेंगे, तो उसका जो टेस्ट होगा वो हमें क्या आएगा, खट्टा सा। अब जो दूसरी चीज है इसके अंदर वो है टच, कि अगर हम लोग एसिड्स को, ठीक है, एसिड्स को टच करेंगे, छुएंगे, तो जो एसिड्स है वो हमें जो है स्टिंग की तरह महसूस होगा। स्टिंग या इसको दूसरा कह दें बर्न। यानी कि जब हम किसी एसिड को टच करेंगे तो या तो हमें जो है जैसे कोई डंग लगता है ना, किसी मक्खी का, शहद की मक्खी का डंग लगता है या किसी चूंटी का, इस तरह से महसूस होगा। या फिर जो है हमें एसिड्स को जिस्म, हमारा जो जिस्म है उसको जलन सी महसूस होगी। मिसाल के तौर पर ये जो नेचुरल एसिड है इनमें भी ऐसे ही है, लेकिन कम होता है, निस्बतन कम होता है। लेकिन जो हम अपने जो दूसरे एसिड तैयार करते हैं, जैसे कि बैटरी का जो तेजाब होता है, एसिड है, उसको अगर हम अब टच करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड को, तो आपका हाथ तक को जला देता है। अक्सर हम न्यूज़पेपर्स के ऊपर, खबरों के ऊपर भी सुनते हैं कि किसी ने जो है किसी शख्स ने जो है दुश्मनी में या किसी और मकसद में वो दूसरे के चेहरे के ऊपर तेजाब गिरा देता है और उससे जो उसकी पूरी बॉडी जल जाती है। ऐसा हमने सुना भी होगा। तो एसिड्स क्या होता है, ये हमारा जो जिस्म है उसको बर्न करता है, उसमें जलन पैदा करता है। ठीक है, बर्न मतलब जलन। और स्टिंग कहा जाता है डंक को, जैसे चूंटी का डंक होता है। तो जो एसिड्स हैं, एसिड से हमें जो है क्या महसूस होता है, एसिड से डंक सा जो है वो फील होता है। एक ये इसकी मिसाल है। बाज़ का आपने गौर किया होगा, लेमन को जब शिकंजी बना रहे होते हैं ना, तो जब उस लेमन को निचोड़ रहे होते हैं तो सम टाइम हमारे जो हाथों की जो उंगलियां हैं इनके ऊपर हल्की सी मिकदार के अंदर जो है जलन सी महसूस होती है। तो क्यों जलन महसूस होती है, इस एसिड की वजह से। एसिड का जायका क्या होगा, खट्टा। एसिड को टच करेंगे तो डंग की तरह का या जिस्म पर जलन सी महसूस होती है। इससे हम एसिड्स की दूसरी निशानी आइडेंटिफिकेशन है। तीसरे नंबर पर जो है वो है स्टेट। स्टेट स्टेट कहते हैं हालत को। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास एसिड्स होगा तो वो मैटर की कौन सी स्टेट के अंदर मौजूद होगा। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारे पास एसिड्स होता है वो या तो लिक्विड शक्ल में होगा, पानी की शक्ल में, माया, या ये लिक्विड शक्ल में होता है, या फिर ये एक्विस फॉर्म में होता है, एक्विस। ठीक है, एक्विस कहते हैं आबी सॉल्यूशन को, आबी सॉल्यूशन। अच्छा, ये जो आबी सॉल्यूशन होता है ये कौन सा सॉल्यूशन होता है, पानी वाला। एक्विस मतलब पानी वाला सॉल्यूशन, वाटर। यानी कि हमारे पास एसिड जो है वो या तो लिक्विड की शक्ल में बाज़ का होगा, अगर लिक्विड की शक्ल में नहीं होगा तो फिर पानी के अंदर, वाटर के अंदर हल शुदा शक्ल में होगा। ये इसकी जो है स्टेट है, तीसरे। अच्छा, इसके बाद जो चौथा जो पॉइंट है एसिड्स के हवाले से वो है इसका कलर्स। डियर स्टूडेंट, अगर हम कलर की बात करें, हमारे पास जो लैब है, लैब केमिस्ट्री की लैब, तो केमिस्ट्री की लैब के अंदर एक पेपर होता है जिसका नाम होता है लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर के ज़रिए हम क्या करते हैं कि लिटमस पेपर मुख्तलिफ कलर्स के होते हैं, कुछ रेड होते हैं, कुछ ब्लू होते हैं। तो हम लिटमस पेपर को इस्तेमाल करते हैं एसिड और बेस चेक करने के लिए। अब होता क्या है कि जो चीज़ एसिड है, तो लिटमस पेपर का जो रंग है ब्लू, तो एसिड जो है वो नीले रंग के लिटमस पेपर को सुर्ख रंग के लिटमस पेपर यानी कि रेड में तब्दील कर देते हैं।
ठीक है, तो कलर इसका क्या हो जाता है, तब्दील हो जाता है। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि जो एसिड्स है वो लिटमस पेपर के जो कलर है, कौन सा, लिटमस पेपर का जो ब्लू कलर है, नीला रंग है, इसको ये चेंज कर देगा किसके अंदर, रेड कलर के अंदर, सुर्ख रंग में। नीले रंग को रेड कलर यानी कि सुर्ख रंग में क्या कर देगा, ये तब्दील कर देगा। तो ऐसी चीज क्या कहलाती है हमारे पास, एसिड्स कहलाती है। ये 4 पॉइंट्स है इसके, मेन जो है इसके 4 पॉइंट्स है। अब जो है इसकी कुछ मिसालें देखेंगे, ठीक है, एसिड्स की। अगर हम एसिड्स की चंद एक मिसालों की बात करें, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिखा भी है, कॉर्ड है, टर्मिन है, लेमन है। तो ये सारी की सारी जो है ये क्या है, इसकी एसिड्स की मिसालें हैं। इसके अलावा जो बेस होगा, बेस, ये तो एसिड की हमने बात की, ठीक है। अब जो बेस है, बेसिस, वो क्या होती है और उनकी शिनाख्त कैसे होती है। अच्छा, अगर कोई चीज हमें जायके में खट्टी लगे, सोर टेस्ट दे, तो वो एसिड है। अगर कोई चीज जिसका जायका जो है वो बिटर हो, ठीक है, हम कहेंगे ऐसी चीज जिसका जो टेस्ट है वो बिटर टेस्ट देती हो, कड़वाहट, बिटर कहते हैं कड़वा, अगर उसका कड़वा टेस्ट आ रहा है तो ऐसी चीज जो है वो बेस होती है। मिसाल के तौर पर समटाइम्स क्या होता है, जब हम अपने मुंह धो रहे होते हैं या नहा रहे होते हैं, तो समटाइम्स साबन जो है गलती से मुंह में चला जाता है, तो इससे आपको जो जायका होता है, इसका जो टेस्ट होता है, वो आपको कड़वाहट सी महसूस होती है। तो ऐसी चीज जिसका जायका कड़वा होता है वो क्या होती है, बेस। एक इसका ये पॉइंट ये वाला हो गया बेस का। दूसरे नंबर पर क्या होता है इसका, टच, कि अगर हम लोग इसको टच करेंगे, किसको, बेस को, तो टच करने से हमें कैसी महसूस हो। तो साबन जो है बच्चे, अगर आप साबन को टच करें तो जो जिसका जो जायका कड़वा होता है वो कैसा लगता है आपको, टच करने से स्लिपरी सा, ठीक है। तो टच करने से जो बेस है ये स्लिपरी सी होती है, यानी कि फिसलन सी महसूस होती है इसमें, फिसलन सी। ये एक इसकी निशानी है टच करने से। अगर हम इसकी स्टेट की बात करें, ठीक है, स्टेट, स्टेट मतलब हालत, किस हालत में होती है, ये हमारे पास सॉलिड यानी कि ठोस हालत में भी मौजूद होती है, और इसके अलावा लिक्विड शक्ल जो है इसकी, ठीक है, तो लिक्विड फॉर्म में भी ये मौजूद होती है, ठीक है, ठोस, सॉलिड और एक्विस, ठीक है, इस शक्ल में ये क्या आता है, मौजूद होती है, बेसिस। अब जो ये है सॉलिड स्टेट में या फिर एक्विस शक्ल के अंदर, पानी में जो है, पानी में इस तरह से मौजूद होती है। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे मिसाल दी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये हमारे पास एक बेस है जो कि एक्विस शक्ल के अंदर मौजूद होता है, एक्विस फॉर्म में, आबी सॉल्यूशंस की शक्ल में मौजूद होता है, पानी की शक्ल में। अब आगे जो है स्टेट के अलावा इसका आ जाए कलर्स। ये जो बेसिस हैं इनका जो कलर्स है, कलर्स कैसा होगा, डियर स्टूडेंट, जो बेस होती है, जैसे कि हमने यहाँ पर जो एसिड है, एसिड को शनाख्त करने के लिए हमने लिटमस पेपर का इस्तेमाल किया है, तो इसने ब्लू कलर के जो लिटमस पेपर था उसको रेड में तब्दील किया। इसी तरह जो बेस है इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, लिटमस पेपर को यूज करेंगे, लिटमस पेपर। और ये जो लिटमस पेपर है ये क्या करता है, ये लिटमस पेपर जो रेड कलर का, लिटमस पेपर का अगर कोई लिटमस पेपर उसका रेड कलर है तो ये रेड कलर को तब्दील कर देता है ब्लू कलर के अंदर। आप क्या करेंगे, एक लिटमस पेपर लेंगे और उस लिटमस पेपर को क्या करेंगे, आप उसके ऊपर सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक है, चेक करने के लिए। तो उसका अगर लिटमस पेपर रेड कलर का है तो वो कलर उसका तब्दील हो जाएगा ब्लू के अंदर, तो ये चीज़ बताएगी कि ये चीज़ क्या है, हमारे पास बेस है, ठीक है। अब इसकी जो मिसालें हैं
बेसिस की जो मिसालें हैं, अगर इसकी हम बात करें तो एक तो यह है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी एक मिसाल है, ठीक है। इसके अलावा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स। तो ये सारी हमारे पास क्या है, हमारे पास ये बेसिस की जो है ये मिसालें हैं, ठीक है। अच्छा जी, आप लोग टूथपेस्ट को इस्तेमाल करते हो, टूथपेस्ट यहाँ पे लिखा भी होगा, यहाँ पे मैंने, ठीक है, ये मिसाल है टूथपेस्ट, ये भी क्या होती है हमारे पास, बेस होती है। तो ये सारी मिसालें किसकी, बेसिस की मिसालें हैं। अब डियर स्टूडेंट, अब आ जाए एसिड्स के हवाले से आ जाए। जो एसिड जो है, अगर हम एसिड्स की बात करें तो एसिड की जो क्लासिफिकेशन है, यानी कि अगर हम एसिड्स को क्लासिफिकेशन करें, तकसीम करें, तो एसिड हमारे पास दो फॉर्म में मौजूद होते हैं, दो शक्ल के अंदर। एक जो फॉर्म है एसिड्स की, उससे हम कहते हैं नेचुरल एसिड्स। देखिए फिर सुने, जो एसिड होते हैं हमारे पास, ये दो तरह के होते हैं। एक एसिड होता है नेचुरल एसिड, जो कि कुदरती तौर पर पाया जाता है, और इस नेचुरल एसिड को हम दूसरा नाम देते हैं ऑर्गेनिक एसिड। एक और एसिड होता है जो इंसान खुद तैयार करता है, और इस तरह का जो एसिड है उससे हम कहते हैं मिनरल एसिड्स। तो इसलिए हम कहते हैं जो एसिड है, दे आर टू टाइप्स। एक का जो नाम है एसिड्स का, उसे हम कहते हैं नेचुरल एसिड्स, नेचुरल एसिड्स। और इस नेचुरल एसिड्स का जो दूसरा नाम है, उसे हम इसको ऑर्गेनिक एसिड्स का नाम भी देते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स। ये जो नेचुरल एसिड है, ये ऑब्टेन्ड होता है, हासिल होता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। तो इसको जो है हम लोग कुदरती चीज़ों से हासिल करते हैं। जैसा लेमन है ना, तो ये एक नेचुरल चीज़ है, कुदरती तौर पर पाया जाता है लेमन। आलू, इमली, टर्मट कुदरती तौर पर पाई जाती है, कार्ड कुदरती तौर पर पाई जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये मिसाल है किस चीज़ की, ये हमारे पास नेचुरल एसिड्स की। बैट्यूरिक एसिड है, एस्टिक एसिड है, तो ये सारी की सारी क्या है, नेचुरल एसिड्स है। इसके अलावा जो हमारे पास जो अगली जो फॉर्म है बेसिस की, सॉरी, जो दूसरी फॉर्म है एसिड्स की, ये नेचुरल एसिड है, तो उसका नाम होता है मिनरल एसिड्स, मिनरल एसिड्स। अगर हम मिनरल एसिड की बात करें तो इससे हम दूसरा नाम होता है इनऑर्गेनिक। ये ऑर्गेनिक एसिड है, तो मिनरल एसिड को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। और मिनरल एसिड एक ऐसा एसिड है जो ह्यूमन्स मेड होता है, इंसान इसको बनाता है, ह्यूमन मेड होता है, ह्यूमन्स मेड, इंसान इसको बनाता है, लेकिन बनाता है किससे है, फ्रॉम मिनरल्स। किससे, फ्रॉम मिनरल्स के। इंसान जो है मुख्तलिफ मिनरल्स को इस्तेमाल करके मिनरल एसिड्स को क्या करता है, तैयार करता है। तो ये जो है, ये हमारे पास क्या है, एक मिनरल एसिड जो है, इसकी मिसाल। अब आ जाए एसिड्स के हवाले से, ठीक है, कि हमारे पास जो मिनरल एसिड्स हैं, इनकी कुछ मिसालें दी हुई हैं। जैसा कि NaCl है, तो NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, इसको तब्दील किया जाता है HCl में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर, ठीक है। ये क्या है, एक मिनरल एसिड्स है। इसी तरह हमारे पास एक और है, यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट है, ठीक है, NaNO3, इसको HNO3 के अंदर तब्दील कर दिया जाता है, ठीक है। फिर सल्फ्यूरिक एसिड जो है, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, ये सारे मिनरल एसिड्स हैं, इंसान के बनाए हुए अपने एसिड हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर इसकी बात करें नेचुरल एसिड की, तो सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड ये नेचुरल एसिड की मिसाल है। फार्मिक एसिड नेचुरल एसिड की मिसाल है, ठीक है। तो ये जो सारी फार्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टाटारिक एसिड,
तो ये सारी की सारी ऑक्सैलिक एसिड ये मिसालें किस चीज़ की, नेचुरल एसिड की, जो कि कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। अब डियर स्टूडेंट, कुछ एसिड ऐसे भी हैं जो कि मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स में क्या करते हैं, ये मेटल ऑक्साइड्स जो है कुछ ऐसी है जो कुदरती तौर पर जो है एसिड्स की शक्ल में एग्जिस्ट करती है नेचुरली। कुछ सम मेटल ऑक्साइड्स हम लिख भी देंगे इसको कि मेटल ऑक्साइड्स, कि कुछ मेटल ऑक्साइड जो हैं वो नेचुरली क्या है, नेचुरली वाटर के साथ, पानी के साथ रिएक्ट करके बेसिस के तौर पर वर्क करती है, बेस के तौर पर। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मेटल है, ठीक है, Na2, ठीक है, ये जो मेटल है, अब ये मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, ठीक है, पानी में, तो ये तब्दील हो जाएगी किसके अंदर, 2NaOH, जो कि क्या है, एक बेस होता है। तो बेसिकली हमारे पास कुछ मेटल्स ऐसी हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट करके एज अ बेस के तौर पर क्या करती हैं, काम करती हैं। इन्होंने नीचे जो है आपकी बुक्स के अंदर कुछ मिसालें भी दी हुई हैं कि इसमें जिंक ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है और मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है, ये इन्होंने मिसालें दी हैं। जिंक ऑक्साइड ये हो गया, इसके अलावा कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सारी की सारी मिसालें हैं किस चीज़ की, मेटल ऑक्साइड्स की। और ये जो मेटल ऑक्साइड है ये क्या करते हैं, जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये ऑक्साइड आयंस बनाते हैं, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स आयंस, ठीक है, O2-, ये क्या है, बेसिकली हमारे पास ये एक ऑक्साइड्स आयंस है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ O2- होता है, तो ये ऑक्साइड्स आयन बना देते हैं, मेटल ऑक्साइड्स। अच्छा, बात क्या होता है कि अगर हम किसी एसिड और बेस को आपस में मिला दें तो वो बना देते हैं, इसको आप एक दफ़ा स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसके बाद रेस करना है। अच्छा, हमारे पास जो कुछ एसिड ऐसे भी हैं और बेसिस को, यानी कि अगर हम एसिड और बेस को आपस में हल करें ना, तो एसिड और बेस आपस में हल होकर ये एक दूसरे का जो असर है उसको ये न्यूट्रल कर देते हैं। अब हम बात किसकी करने वाले हैं, न्यूट्रलाइजेशंस की, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशंस क्या होती है, आपकी किताब में छोटा सा टॉपिक है ये, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है, समटाइम्स क्या होता है कि एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और रिएक्ट करने के बाद होता क्या है कि वो जो प्रोसेस है उसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। मिसाल के तौर पर हमारी बुक्स में जो मिसाल है, या शायद है या नहीं, तो एक एसिड है हमारे पास HCl, और हमारे पास जो बेस है वो है सोडियम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब होगा क्या कि ये एसिड है और ये हमारे पास क्या है, बेस। तो हमने कहा है कि न्यूट्रलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करने के बाद ये एक दूसरे का जो असर है, इफेक्ट्स है, उसको ख़त्म कर देते हैं, यानी कि न्यूट्रल हो जाएंगे। ना तो उनमें एसिड वाली खसूसियात रहेंगी, ना उनमें बेस वाली खसूसियात रहेंगी, लेकिन इसमें कुछ चीज़ों की फार्मेशन होगी, कुछ चीज़ें इसमें बनेगी। अब फार्मेशन कौन सी चीज़ों की होगी, वो एक तो फार्मेशन होती है वाटर की, और जो दूसरी फार्मेशन होती है वो होती है साल्ट्स की। तो ये दो चीज़ें क्या होगी, बनेगी, या वाटर बनेगा या साल्ट बनता है।
ठीक है। आप देखें फॉर्मेशन में देखें HCl ये एक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक बेस है। जब ये आपस में रिएक्ट करेगी तो ये बनाएंगे NaCl, ठीक है, और यहाँ पर क्या ये प्लस जो है HCl बन जाएगा। और जब हम इसको मजीद वाटर के अंदर रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, NaCl सॉरी, तो अब ये क्या होगा कि NaCl यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, NaCl प्लस H यहाँ पर आ जाएगा और ये H2O वाटर का जो है मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। तो इस तरह से जो है हमारे पास एसिड्स और बेस क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। ये क्या है हमारे पास साल्ट है और ये क्या है हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है। तो हमने यही कहा है कि जो एसिड है और बेस है जब आपस में रिएक्ट करते हैं ये क्या बनाते हैं, वाटर और साल्ट्स बना देते हैं। तो ये तो हो गया न्यूट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसके हवाले से हमने बात की है। अब आगे आ जाए, कुछ आपकी बुक्स में ये दो टेबल बनाए गए हैं, ठीक है, आपने इसको याद करना है एमसीक्यूज के लिहाज से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एसिटिक एसिड जो है ये कुदरती तौर पर पाया जाना एसिड है और ये मौजूद होता है वाइन जार कहते हैं सिरका को। तो ये सिरका के अंदर मौजूद होता है कौन, एसिटिक एसिड। इसके अलावा दूसरे नंबर पर एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये आंवला या गावा कहते हैं अमरूद में मौजूद होता है ये। लेमन में या ऑरेंज माल्टे में या लेमन में जो है वो सिट्रिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड जो है ये सोर मिल्क यानी कि फिटा हुआ जो दूध होता है, खराब दूध, बाज का हम क्या करते हैं गर्मी में अक्सर आपने देखा होगा कि दूध क्या हो जाता है, फिट जाता है। तो फिटा हुआ दूध में या कार्ड कहते हैं दही, या दही के अंदर जो है ये कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड होता है। फार्मिक एसिड है ये जो चूंटी का डंग होता है, चूंटी के डंग में कौन सा एसिड होता है, फार्मिक एसिड होता है। अच्छा, ये जो हमारे पास टमाटर होता है, टमाटर के अंदर जो एसिड है वो कौन सा होता है हमारे पास, ऑक्सैलिक एसिड होता है। इसके अलावा टाटारिक एसिड है ये आलू इमली में, ठीक है, आलू इमली के अंदर टाटारिक एसिड पाया जाता है। ठीक हो गया यहाँ तक। अब आगे हमारे पास एक और बॉक्स है जिसमें आप लोगों ने ये बताना है कि आपको कुछ एसिड्स के नाम दिए गए हैं सब्सटेंसेस के। तो आप लोगों ने इन्हीं पॉइंट्स को मद्देनजर रख के, ये जो हमने बताया है एसिड और बेस के बारे से, तो आपने बताना है कि आया कि वो चीज़ एसिड है या बेस है। अब हमारे पास जो है एक सब्सटेंस है जिसे हम कहते हैं टैप वाटर। ये जो टैप वाटर होता है ये जो घरों के अंदर जो हम पानी इस्तेमाल करते हैं लोकल बर्तन वगैरह साफ करने के लिए, ठीक है, मिनरल ना, वैसे तो एक जो नेस्ले की बोतल मिलती है वो वाला पानी नहीं है, ये हम बर्तन वगैरह या नहाने के लिए जो हम पानी इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह का जो पानी से हम कहते हैं टैप वाटर। तो ये जो टैप वाटर है अगर आप इसको चेक करेंगे तो इसका जो जायका होता है वो क्या होता है, आपको इसका जो पीएच आपको 6 से कम होती है इसकी पीएच। और ये जो लिटमस पेपर होगा, ये लिटमस पेपर हमने यहाँ पे लिखा था, ये ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर है उसको ये तब्दील कर देगा किसके अंदर, रेड के अंदर। तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्या होगा, एसिड्स होगा। बैटरी का पानी तेजाब, आप अगर उसको टच करेंगे ना, जब ज़मीन पर गिराएंगे बैटरी के पानी को तो वो जलन सी पैदा हो रही होगी। तो ये जलन किसकी खसूसियात होती है, बर्न वाली एसिड्स की। तो ये भी क्या होगा हमारे पास, एसिड्स है। तेजाबी बारिश, रेन वाटर, तो हमारी जो बारिश है रेन वाटर, ये हमारी हवा के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं और तेजाबी जो वाटर होती है इसकी पीएच को कम कर देते हैं और इस तरह से जो है तेजाबी बारिशें होती हैं। तो जो रेन वाटर है ये भी क्या होता है, एसिड होता है। इसके अलावा जो सोप सॉल्यूशन साबुन, ये हमें पता है इसका जो जायका होता है कैसा होता है, बिटर टेस्ट होता है, कड़वा होता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सोप बेसिक है। इसके अलावा टूथपेस्ट, इसका भी जायका क्या होगा, अगर आप चेक करेंगे इसका जायका कड़वा सा महसूस होता है टूथपेस्ट का। तो ये भी क्या है हमारे पास, बेस है। शैम्पू का जो अगर आप चेक करेंगे तो ये एसिड होता है, इसकी पीएच जो है कम होती है। लिटमस पेपर में अगर आप इस्तेमाल करो ये ब्लू को रेड कर देगा।
और जो ब्लीच होती है, ब्लीच, ये भी क्या होता है हमारे पास, बेस होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ टॉपिक थे जिसके बारे में हमने बात की है। अगर मज़ीद कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक आपको बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।